राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोप अष्टमी की, जो कि कल 20 नवंबर सोमवार की है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उसे गोप अष्टमी कहते हैं। यह गौ पूजन का विशेष पर्व है। इस दिन प्रातः काल गायों को स्नान करा के गंध पुष्प आदि से उनका पूजन किया जाता है। यदि आप पूरा स्नान नहीं करा सकते हैं, आपके घर में गाय नहीं है, कहीं और गाय की पूजा करनी है आपको, तो आप एक लोटे में जल लेकर उसमें पुष्प डालकर उसके छींटे दे करके भी संक्षिप्त रूप में गायों को स्नान करा सकते हैं। गायों का स्नान करा के फिर गंध पुष्प आदि से उनका पूजन किया जाता है। हल्दी से गाय के माथे पर तिलक कीजिए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। इसके बाद उनके चारों पैरों पर हल्दी लगाइए और उनकी पूजा कीजिए। उसका जो खूंटा होता है जहाँ गाय को बांधते हैं, वहाँ पर एक देशी घी का दीपक जला के रखिए। इस दिन गायों को गौग्रास देकर उनकी परिक्रमा की जाती है। गौग्रास का मतलब है उनके खाने की सामग्री। खाने की सामग्री में सबसे बेस्ट जो होता है वो है चने की दाल। उसको आप रात को भिगो दो और सुबह चने की दाल, गुड़, कुछ भी आपके पास फल जो भी हो, केला, अमरूद, उसको ले जाइए। इसके अलावा पूड़ी, पराठे जो भी आप सेक सकते हैं, खूब अच्छा सा इतना तो ले जाइए कम से कम, थोड़ा बहुत उसके पेट में वजन पड़े, इतना उसके खाने के लिए ले जाइए और उसको खाना खिलाइए। आपके पास कुछ वस्त्र है, चाहे वो छोटा सा ही, चाहे साफी हो, चाहे कोई साड़ी हो, चाहे ब्लाउज पीस हो, जो भी वस्त्र है आपके पास, उस वस्त्र को वहाँ पर ले जाइए, जिससे कि गाय को उड़ा दीजिए उस वस्त्र को। और उसका पूजा करने के बाद उसकी आरती उतारिए, उसकी परिक्रमा कीजिए और गाय के खुर की जो मिट्टी होती है उसको एक कागज में पुड़िया बना करके अपने घर में ले आइए और उसको अपनी अलमारी में, जहाँ पर भी आपकी धन पैसे रखे रहते हैं, वहाँ पर उसको रख दीजिए। गाय के खुर की मिट्टी बहुत ही प्रभावशाली होती है। यदि आप किसी भी काम से बाहर जा रहे हैं तो आप उस गाय की खुर की मिट्टी को उसके तिलक कर दीजिए गाय की खुर की मिट्टी से, तो ऐसा कहा जाता है कि वो अपने कार्य में सफल होते हैं। गाय की परिक्रमा भी करनी चाहिए, कम से कम 5 परिक्रमा करनी चाहिए गाय की। और परिक्रमा करने के बाद गाय की पूंछ को अपने हाथों से स्पर्श कर अपने माथे से लगाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गाय की पूंछ में लक्ष्मी जी का वास होता है। और गौ माता को साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं तो साष्टांग कीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ करके ऐसे भी कर लीजिए। सायंकाल जब गाय चरकर वापस आए, उस समय भी उनका आतिथ्य, अभिवादन और पंचोपचार पूजन करके उन्हें हरी घास, भोजन आदि खिलाएं। यदि आप सुबह कर लिए हैं पूजा और शाम को भी संभव है तो कर लीजिए, शाम को भी, नहीं तो दोनों समय में से किसी एक समय में ही कर लीजिए, इतना ही पर्याप्त है। इससे सौभाग्य वृद्धि होती है। कल का जो दिन है वो गौ माता को समर्पित है। गौ माता की ऐसा कहा जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, तो गाय के पूजन से उन सभी का पूजन होता है। इसलिए गाय का पूजन, और बछड़े वाली यदि गाय है तो और भी बेस्ट रहता है। इसके अलावा जो ग्वाले होते हैं, जो गाय पालते हैं, उनका भी पूजन किया जाता है। यदि संभव है, आपके पास वस्तुएं हैं, आपकी श्रद्धा है, तो आप ग्वालों को भी तिलक कीजिए और जो भी आपसे पैसे बन पड़ते हैं, कपड़े बन पड़ते हैं, जो भी आपसे बन पड़ता है उनको दीजिए। और यदि हरी घास चारे के लिए आप पैसा देना चाहते हैं गाय के लिए तो वो दे दीजिए। जितना भी आप, जो भी आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, वो कल आप कर दीजिए। ऐसा कुछ भी अनिवार्य नहीं है कि ऐसा ही करना है, बस गाय का पूजन जरूरी है। गाय का पूजन, परिक्रमा और उनका भोजन भी जरूरी है। इसके अलावा जो भी आप गाय के नाम से दान दक्षिणा देना चाहते हैं, ग्वालों को दे दीजिए। वो गाय के लिए व्यवस्था करते हैं, वो आपका पैसा उसमें लगा देंगे। और ग्वालों को भी अगर कुछ देना चाहते हैं तो ग्वालों को भी दे दीजिए। इसके अलावा बहुत से लोग चांदी की गाय बनवा करके पंडितों को दान करते हैं। यदि ऐसा करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बाकी अनिवार्य नहीं है।
और इस दिन गौ माता को प्रणाम करते समय इन लाइनों को बोलिए। ऐसे बोलते हैं, पूंछड़ी में परशुराम, सींगों में शालिग्राम, चारों पैर में चारों धाम, गौ माता को राम राम। इन पंक्तियों के साथ अब गौ माता को प्रणाम कीजिए। इसके अलावा जो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में नवमी आती है उसको कहते हैं आंवला नवमी या अक्षय नवमी। इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए आंवले की, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इस पूजा की सामग्री इकट्ठी कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।